नमस्कार। आज हम आप लोगन के साथ होली स्पेशल चावल के पापड़ का रेसिपी शेयर करे जाते हैं। तो 1 कप चावल से इतना सारा पापड़ बन के तैयार भला। अक्सर हम लोग होली के पहले ढेर सारा पापड़ बना के रख लेला जा और साल भरों के खाई ला जा। और पापड़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, बस एक बार तेल में डाले के ह और एक बार दबा देवे के ह और एक बार के दबाव में पापड़ फूल के दुगना हो जाला और खाए में एकदम खस्ता और कुरकुरा रहेला और एकदम स्वादिष्ट भी लगेला। एक दाल चावल के साथ आप खाई या फिर खिचड़ी के साथ तो खाए में काफ़ी स्वादिष्ट लगी। एके बनावे के लिए बस हम 1 कप चावल का इस्तेमाल कर लें। आपके अगर ज़्यादा बनावे के होगा तो चावल का मात्रा बढ़ा लें। चावल के अच्छी तरह से साफ से धो के और उनमें 4 से 5 गुना पानी डालें, यानी 1 कप चावल है तो हम यहाँ पर 4 कप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 कप से ज़्यादा पानी न डालें, 4-5 कप से, नहीं तो आपका चावल एकदम गीला हो जाए। मतलब एकदम गीली से खिचड़ी बना के तैयार करे के है। और पानी डाले के बाद अब इनमें आधी छोटी चम्मच अजवाइन डाल देवे के है, आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देवे के है और थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डाल देवे के है और थोड़ी सा हल्दी पाउडर डाल देवे के है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर का इस्तेमाल भी कैले हैं, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दें और उसके बाद यहाँ पर 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल डाल देवे के और इस सबके अच्छी तरह से मिला के और कुकर का ढक्कन बंद करके तेज आंच पर 3 सीटी लगावे के है। और जब तेज आंच पर 3 सीटी आ जाए तब गैस के बंद कर दें और एक कुकर के अपने आप ठंडा होके दें। तो यहाँ पर कुकर में तेज आंच पर अच्छी तरह से 3 सीटी आ गई रही है और ये अपने आप ठंडा भी हो चुकल है। और यहाँ पर चावल आप देख सकीला कि पूरा अच्छी तरह से गल चुकल है। कड़छी से निकाल के देखी, आपका चावल जब इस तरह से गल के तैयार हो जाए तो समझ लें कि एकदम अच्छा चावल तैयार है। अब एके किसी बड़े बर्तन में निकाल लें। अब ये चावल में स्वाद के अनुसार थोड़ी सा कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें। ऐसे आपके पापड़ का स्वाद बहुत ही अच्छा आई, चटपटा सा आई। और यदि आप इनके और चटपटा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा धनिया का पत्ती में काट के डाल सकीला या फिर करी पत्ता काट के डाल सकीला या फिर हरी मिर्च के भी काट के डाल सकीला। और इस तरह से एकदम कड़छी से दबा दबा के मीस देवे के है एकदम से। तो चावल हम लोग का एकदम गीला है, ये कड़छी से दबाते ही अच्छी तरह से मिस आ जाए। तो अभी चावल काफ़ी गर्म है तो कड़छी से ही मिसी। और जब चावल आपका हल्का ठंडा हो जाए तो एकदम आप हाथ से भी चाहें तो आटा की तरह से के सान सकीला। तो चावल अच्छी तरह से सन चुकल है। अब एक पापड़ बनावे के लिए हम यहाँ पर तेल का इस्तेमाल कर ले हैं। तो हाथ पे थोड़ा सा तेल लगा लें। तेल लगावे से बहुत ही आसानी से ये पापड़ बन जाला। और इनमें से छोटी छोटी लोई इस तरह से निकाल लेवे के है और अच्छी तरह से एक एक चिकना कर लेवे के। तो जितना छोटा बड़ा आपके पापड़ बनावे के होगा उतनी बड़ी आप इनमें से लोई निकाल सकीना। आप चाहें तो इकट्ठा लोई बना के पापड़ बनाई या फिर हम इस तरह से एक लोई बनाई ला और फिर पापड़ बना लेना। और यहाँ पर घर में पन्नी मिल जाले, आपके कौन सा भी सामान आप घर में ले आई ना या फिर साड़ी वगैरह ले आई ना तो मैं ऐसा पन्नी मिल जाले, ऐसा पन्नी ले लें और पन्नी पे थोड़ा सा तेल लगा लें। और तेल लगावे के बाद इस तरह से पन्नी के रख के पलट के और एक थाली ले लें और थाली का जो पिछला वाला भाग है, जो चिकना वाला भाग, उसी से बस हल्का सा दबा देवे के है। आप जब हल्का सा दबा दे तो आपका एकदम अच्छा सा एक पापड़ बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकीला हमारे एक पापड़ बन के तैयार हो गला। बिल्कुल इसी तरह से सारा पापड़ के बनावे के है और ये पापड़ बड़ी आसानी से निकल भी जाला। इस तरह से पन्नी उठाई और पन्नी उठावे के बाद एक प्लास्टिक का ही पन्नी हम रख ले रहनी है, साड़ी वाली थोड़ी सा बड़ी रह लिया, उसी पर एक डाल देवे के है। तो देखिए कितना आसान है पापड़ के पन्नी पर फैलावल। अब ये पन्नी के आपके जहाँ धूप में पसारे के होकर वहाँ पर पापड़ के ले जाके डाली, कैसे कि यदि आप दूसरे जगह पापड़ डालब तो आपके बाद में पन्नी उठावे में दिक्कत हुई। तो यहाँ पर हम छत पर सारा पापड़ एक एक करके डाल दे रहे रनिया। 1 कप चावल से इतना सारा पापड़ बन के तैयार भला। ये पापड़ के 1 से 2 दिन अच्छी धूप दिखावे की है। एक दिन का अच्छी धूप दिखावे के बाद दूसरे दिन भी एक अच्छी धूप दिखा लें तो आप ये पापड़ के चाहें तो साल भर तक रख सकीला, बिल्कुल भी खराब ना होई। 2 दिन का बढ़िया वाली धूप दिखाई। अगर एक दिन अच्छी धूप मिल जाती है तो एक दिन में ही सूख जाला, लेकिन अगर आपके साल भर के लिए रखे के है तो 2 दिन का अच्छी धूप दिखाई। और 2 दिन के बाद ये एकदम अच्छी तरह से सूख जाला और सूखे के बाद आप चाहें तो एक साल भर के लिए रख लें और तल के खाई, बिल्कुल भी ना खराब हुई। तो यहाँ पर 2 दिन के बाद हम लोग का पापड़ कुछ इस तरह से सूख के तैयार भल है। और सूखले के बाद ये ऐसा हो जाला, आप एके आराम से रख सकेला साल भर के लिए, बिल्कुल भी ना खराब होई। और हम आप लोगन के तल के भी दिखावत हैं कि ये पापड़ कितना बढ़िया
फूल के तैयार हो जाला और खाए में तो एकदम चटपटा लगेला। तो पापड़ छाने के लिए बहुत सारा तेल का इस्तेमाल ना करी, थोड़ा सा तेल कढ़ाई में डाली और तेल के एकदम धुआं वाला गरम कर ली। जब आपका तेल एकदम अच्छा गरम रहे तो उसी में पापड़ के डाली। एक ही बार पापड़ के डाल के दबाए तो आपका पापड़ इस तरह से फूल के दुगना हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकीला कि पापड़ हमारे देखे में ही कितना बढ़िया लगा था और खाए में भी काफ़ी चटपटा रहा। तो हम लोग इनमें सारा सामग्री मिलौले रहनी है जा, इसीलिए ये काफ़ी चटपटा बन के तैयार भला। तो आप अपने पसंद के अनुसार इनमें हल्दी, नमक और मसाला मिला सकीला और एके दाल चावल खिचड़ी के साथ खाए में काफ़ी स्वादिष्ट लगी। और इसी तरह से सारा पापड़ के छान लेवे के है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगन के अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आई हुई। यदि ये वीडियो आप लोगन के अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आवत है तो वीडियो के लाइक, शेयर और कमेंट कर बिल्कुल ना भूलल करिए। और हमके पापड़ का रंग थोड़ा सा खर बढ़िया लगेला, मतलब तेल में थोड़ा सा ज़्यादा देर तक तल देला तो ज़्यादा अच्छा लगेला। पापड़ का थोड़ा सा सुनहाई बढ़ जाले तो एकदम जला ना देवे के, बस हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा एक ही तल देवे के हा। और यहाँ पर हम बहुत सारा पापड़ ना तलनी है, थोड़ी सी बचा के रख ले रही है होली के लिए और थोड़ा पापड़ तलनी है। यहाँ पे आप देख सकीला कितना सारा पापड़ बन के तैयार भला सिर्फ 1 कप चावल से। और ई पापड़ एकदम खस्ता और कुरकुरा है, खाए में काफ़ी स्वादिष्ट है। तो यदि ऐसा ने और भी प्यारा प्यारा रेसिपी आप अपनी भाषा भोजपुरी में देखना चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी के सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल वाली घंटी के भी दबा लें। तो हम आप लोगों से मिलते हैं फिर किसी अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।